जय मसीह के दोस्तों, आज फिर हम खुदा के कलाम से आज आप लोगों को मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। आप बड़ी धीरज से और बड़ी शांति से आप इसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। और आप सबसे अनुग्रह है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे नापसंद करते हों, जो मुझसे किसी प्रकार की बैर भावनाएं रखते हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो है इस कलाम से, आप इस खुदा के इस कलाम से जो है आप बैर किसी प्रकार की ऐसी बैर भावनाएं ना रखें। आप इस कलाम को पढ़ने की और इसको समझने की और इन वचनों की समझने की कोशिश कीजिए, ना कि मुझे। मैं आप लोगों को जो है आज इस कलाम से जो है कुछ बताना चाहता हूं, और वो मैं सबसे स्पेशल चीज़ है जो मसीह को उनके चेलों ने जब पूछा कि हे प्रभु, तेरे इस जगत में आने के क्या चिन्ह हैं, तो उसके चेलों ने कहा, प्रभु क्या चिन्ह है तेरे इस जगत में दूसरे आत्मा के। मसीह ने उनसे बताया कि बहुत सारे महामारी, बीमारी, बहुत सारे ये सारी चीज़ें होंगी। और जब हम और लोगों को भी पूछते हैं कि मसीह के दूसरे आगमन के क्या क्या चिन्ह हैं, तो लोग अक्सर बोलते हैं कि बहुत सारी महामारी होंगी, बीमारी होंगी, बहुत सारे ऐसे होंगे। लेकिन एक्जैक्टली जो है सबसे पहली चीज़ जो है मसीह ने कही थी कि मेरे नाम से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, झूठे भविष्यवक्ताएं होंगी जो इस जगत में निकल आएंगी। लेकिन वो झूठे भविष्यवक्ताएं कब निकल आएंगे? जो है सबसे पहली बात कही थी कि मसीह ने कि झूठे भविष्यवक्ताएं होंगी। ये सब जो है उसके अनुसार से, जैसा मसीह के आने से ये सारे चिन्ह जो है दिखाई देने वाले थे। लेकिन आज क्या आपको, हम सबको ऐसे जो झूठे भविष्यवक्ताएं हैं, झूठे लोग हैं, क्या हमको दिखाई देते हैं? ये मेरा एक आप लोगों से सवाल है। आप लोग ज़रा इसके बारे में सोचिए। मसीह ने कहा था कि मेरे आने से पहले झूठे भविष्यवक्ताएं होंगी, महामारी, बीमारी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इस समय में महामारी, बीमारी और बहुत, अभी हम कोरोना वायरस की बीमारी से गुजर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बीच में सब गुजर रही हैं। लेकिन इन सब से पहले भी एक चीज़ होना था कि मसीह के नाम से जो भरमाने वाले आने वाले थे, वो अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए। ये चीज़ सबसे पहले होनी थी, लेकिन ये अभी तक दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये है कहाँ? इनको सबसे पहले आनी चाहिए, लेकिन ये अभी तक है कहाँ? ये दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आज हम खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं, खुदा के इस कलाम को जब पढ़ते हैं, तो बड़ी धीरज से, बड़ी शांति से और नम्र हृदय से अपने आप को हम्बल बना के जब आप पढ़ेंगे, तो बहुत गहराई से आप गहरी बातों को आप समझ पाएंगे जब आप अपने आप को नम्र कीजिएगा। मैं इन्हीं चीज़ों को आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मसीह जब आने वाला है, उससे पहले बहुत सारे महामारी, बीमारी, झूठे भविष्यवक्ताएं, लेकिन सबसे पहले झूठे भविष्यवक्ताएं, लेकिन ये है कहाँ? मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी नहीं, एक सच्ची घटना मैं बताना चाहता हूँ कि 2018 या 19 की बात है, जब मैं छत्तीसगढ़ गया था। मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि हम एक फैमिली में गए, और वो फैमिली हमें बताई कि वहाँ पे हमारे जाने से एक हफ्ता पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा टीचर जो है आया हुआ था, और बहुत अच्छे से खुदा के कलाम को वहाँ पे रखा, मुझे उन लोगों ने बताया। और उसके बाद जब मैं सुना, और उसके बाद मैं और भी उस चीज़ों के बारे से हम लोग बात कर रहे थे, हम डिस्कस हो रही थी हमारे बीच में। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने पूरा अरेंजमेंट वहाँ का किया था, और अरेंजमेंट करने के बाद वहाँ पे हम लोग लगाए थे, चेयरें लगाई थी, हम लोगों ने सारा स्टेज बनाया था, जो भी है सब कुछ हमने किया था। लेकिन मेरे को
और भी उन्होंने बताया कि हम लोग जब सामने बैठे थे, वहाँ से जो सामने चेयरम में बैठे थे उन लोगों से 200 रुपये लिया जाता था। और उसके बाद जो है सामने मैंने सिर्फ एक ही लोग से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से भी ये बातों को मैंने सुना। वहाँ के लोगों को, मसीह लोगों से मैंने इन बातों को सुना कि एक लोग से मैं सुनता तो शायद नहीं, पर बहुत से सारे लोगों ने कहा कि हाँ, हमने भी जो है 200 रुपये दिए थे। वहाँ के तेल को जो है 20 इतनी बड़ी डिब्बी में तेल को रखा जाता था और वो तेल को 20 रुपये में एक लोग को, एक इंसान को जो है वो तेल की बोतल दी जाती थी और उससे 20 रुपये लिया जाता था। उसके बाद जो है एक हम यीशु मसीह की एक मूवी निकली है, उसको हम जब देखते हैं, एक इंसान जो है बहुत अच्छे से उसका किरदार निभाया है, उसकी फ़ोटो लगा के उसकी फ़ोटो को भी बहुत सारे पैसे, बहुत सारे दामों में बेचा गया। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारा जो है परमेश्वर, जो है हमारा यीशु मसीह जो है, जो उसका जो अनुग्रह है, जो उसका प्रेम है, क्या ऐसा 200 रुपये की चेयरें और 20 रुपये की तेल और उसकी फ़ोटोएँ जो है लेके, क्या हम उसके अनुग्रह और उसके प्रेम को जो है इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? आप मुझे एक धीरज मन से इस बारे में सोचिए, इस बारे में समझिए और इसको जानने की कोशिश कीजिए कि आप क्या ऐसा करके उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, मसीह के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। मैं सीधी से इस बात को कहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल भी ऐसा करके हम मसीह को उस अनुग्रह, मसीह के हम प्रेम को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मसीह के अनुग्रह और उसके विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें कोई पैसे या धन की ज़रूरत नहीं है और ना मसीह को उसकी ज़रूरत है। हमें बस अपने विश्वास को उस पर बनाए रखने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं में चलने की ज़रूरत है और उसकी आज्ञाओं को फॉलो करने की ज़रूरत है। हर एक मसीह जो अपने आप को जो है, मैं मसीह का विश्वासी कहता है, उसे अपने जीवन में उसे जो है अपने आप ही अपने आप उसे मसीह के करीब जाने की ज़रूरत है, ना कि कोई भी उसे मसीह के करीब नहीं ले जा सकता। मैं भी आपको मसीह के करीब नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं आपको इस खुदा के कलाम और खुदा के बारे से मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मसीह के नज़दीक मैं आपको नहीं ले जा सकता। लेकिन आपको खुद को मसीह के नज़दीक जाने की ज़रूरत है। लेकिन आप मसीह के करीब जाने से पहले हम किस तरह से किससे जाएं? आज तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के सच्चे कलाम को, सच्चे कलाम के वचनों को बताते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपनी ही बातें बोलते हैं। जैसे वहाँ पे हमने उस घटना पे हमने देखा था कि कैसे लोगों ने अपने ही कार्य को करने के लिए मसीह का नाम ले लिया। ये लोग कहते तो नहीं है कि हम मसीह हैं, लेकिन इनके कार्य ऐसे दिखाते हैं कि बिल्कुल ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे लोग जो ये नहीं कहते कि हम मसीह हैं, लेकिन ये ऐसे कार्य करते हैं कि ये दिखाते हैं कि ये झूठे मसीह या झूठे भविष्यवक्ता हैं। आप सोचिए, आपके पास आज कितने लोग जो हैं झूठे लोग, झूठे भविष्यवक्ता हैं। जब मत्ती 24 उसका 24 पढ़ते हैं तो कहते हैं बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं मसीह, लेकिन ये लोग नहीं कहते कि हम मसीह हैं, लेकिन इनके कार्य ये कहते हैं कि ये बिल्कुल मसीह के उन चीज़ों को दिखाते हैं। कई से लोग ऐसे बातों को करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्तों, आप बड़ी धीरज से इनसे बच के, इनसे शांति, इनसे बच के अपने विश्वास को बचाइए और अपने जीवन को इनसे अलग बना के रखिए। बहुत सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर के सच्चे कलाम को नहीं बांटते, परमेश्वर की सच्ची बातों को नहीं बांटते, परमेश्वर की सच्ची उन घटनाओं को नहीं बांटते, लेकिन अपनी ही बातों को बांटते हैं। आइए मैं जो है आपको इस कलाम से थोड़ी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम निकालते हैं, मेरे साथ आपके पास आपका कलाम रहे तो आप निकालिएगा। दूसरा यूहन्ना की पत्री और उसका पहला अध्याय, उसका 6वां वर्ष ये कहता है, और प्रेम यह है कि
उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यहाँ वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। अब ये कहता है कि प्रेम यही है कि जो आज्ञाएं हमने प्रारंभ से सुनी है, अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि प्रारंभ से क्या आज्ञाएं हैं, प्रारंभ से क्या आज्ञाएं हैं। हम देखते हैं हमारे पास जो है 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, लेकिन 10 आज्ञा में से एक आज्ञा जो है आज बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करते। सबत, जब आज हम सबत के बारे से कोई भी, बहुत सारे लोग जो है इसके बारे से बात नहीं करते, और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे पास्टर जो है इसके बारे से बात नहीं करते कि प्रभु भोज जो है कई लोग रीति तरीके से भी लेते हैं। लेकिन हम जब कलाम को पढ़ते हैं, हम कलाम से जब हम देखते हैं तो हम सीखते हैं कि क्या उन आज्ञाएं हमें क्या सिखाती है। लेकिन आज हम क्या होता है कि हम उन कुछ लोगों को बातों में आकर उनकी बातों को फॉलो करते हैं, ना कि हम मसीह की बातों को फॉलो करते हैं। आज मैं आपको कलाम से बता रहा हूँ, मैं अगर आपको कलाम की सच्चाई नहीं बता रहा हूँ, आप मेरी बातों पे भरोसा मत कीजिए, आप खुदा के इस कलाम की बातों पे भरोसा कीजिए। मैं एक मनुष्य रूप में आया हुआ हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, कलाम आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा, कलाम आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, पवित्र बाइबल आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। आप यहाँ से लोगों को जांचिए, लोगों को यहाँ से परखिए। आज जो कोई भी आपको प्रचार कर, इवन मैं भी अगर आपको इस कलाम से ना बताऊं तो मैं भी झूठा हूँ। हर एक वचन जो इस कलाम से बातें नहीं करता वो झूठा है। आज्ञा वही है जो प्रारंभ में थी और अभी भी है, उन आज्ञाओं को हमें मानने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे कलाम कहता है, 7वां कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे फरमाने वाले जगत में निकल आए हैं कि जो यहाँ नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, फरमाने वाले मसीह विरोधी हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ ये नहीं जानते कि मसीह जो है वो परमेश्वर पुत्र का बेटा है, और ये नहीं जानते कि ये मसीह जो विरोधी है उसकी जो है पूरी मसीहत की पूरी सच्चाई को नहीं जानते, और वो आज जो है मसीह के नाम से बहुत सारे लोगों को भरमाते हैं। ये जो भरमाते हैं ये मसीह विरोधी। और 8 कहता है कि अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसका तुम पूरा ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हमने कार्य किया है उसका जो हम पूरा प्रतिफल पाएं, ना हम उसका बिगाड़ें। क्योंकि जो विश्वास हमने मसीह में कमाया है, कुछ लोगों की बातों और कुछ लोगों के कहने के विषय से हम उसको क्यों खो दें। क्योंकि जो विश्वास हमारा है उनका हम पूरा प्रतिफल पाएं। और जब तक कि आप उन आज्ञाओं को फॉलो नहीं करेंगे, उन आज्ञाओं पे ना चलेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि हम उनके जो है मसीह की सच्ची राह में चलते हैं। 9 कहता है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अब जो कोई उसकी शिक्षाओं में जो कोई बना रहता है, अब जिस किसी के पास जो है, आप मान लीजिए आप मसीह की शिक्षाओं में आगे बढ़ गए हैं और उसके बाद जो है उनको उन शिक्षाओं में आप नहीं हैं, अब आप ये सोचिए आप जो है अलग ट्रैक में चले गए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास पिता भी है पुत्र भी है। अब हम देखते हैं कि पिता और पुत्र जो है और पवित्र आत्मा जो शुरुआत से कार्य करते आ रही है। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इन चीज़ों का जो है उन आज्ञाओं को जो है फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबत को जो है यीशु मसीह ने जो है तोड़ दिया है। मेरे दोस्तों, तो फिर पौलुस ये क्यों कहता है कि इब्रानी 4:10 में कि अभी भी हमारे लिए जो है जो परमेश्वर को मानते हैं, जो जानते हैं, वो सबत अभी भी उनके लिए है। क्यों जो कहता है? मेरा आप लोगों से सवाल है, आप धीरज से आप बाइबल को पढ़िए, धीरज से आप समझने की कोशिश कीजिए। आप उन आज्ञाओं को जो है खुदा ने, यीशु मसीह ने हम सबको दिया, लेकिन उन आज्ञाओं में आप जब स्थिर नहीं रहते तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जो है परमेश्वर का सच्चा विश्वासी। अगर आप जो है परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हैं तो आप उसकी आज्ञाओं पे उन पे जो है स्थिर बने रहिए,
कि जब भी आप उसकी आज्ञा आपके जीवन में बहुत सारी ऐसे परेशानी, दुख, तकलीफें आती हैं, लेकिन जब आप उन परमेश्वर की आज्ञाओं पे स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करता है और उस आशीष का पूरा प्रतिफल जो है परमेश्वर हमें जरूर देगा। लेकिन आप सोचिए, आपके पास क्या आप जो है परमेश्वर की उन सच्ची शिक्षाओं पे बने हैं, स्थिर हैं? आपको सोचने की जरूरत। अब 10 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षाएं ना दे, ना तो उसे घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों का साझी होता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि जो कोई वही शिक्षाएं जो ना दे, उनको हमारे घर में, अपने घर में घुसने दो, न उनको नमस्कार करो। अब वही शिक्षाएं, अब कौन सी शिक्षाएं की बात कर रहे हैं? वही शिक्षाएं जो, वही आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें बताया, परमेश्वर ने हमें सिखाया, वही शिक्षा अगर हम नहीं देते तो उन्हें अपने घर में भी न आने देना, उनके साथ अपना रिलेशनशिप रखें। हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, परमेश्वर उन कलामों को हम धीरज से समझें और पढ़ें और बहुत शांतिपूर्वक से उन्हें समझने की कोशिश करें। और आप लोगों को मैं सिर्फ ज़्यादा बता नहीं सकता, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा सकता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप वचन को पढ़िए, आप कलाम से सीखिए। आप जिस दिन वचन और कलाम से आप लोग पढ़ने की, खोजने की कोशिश करेंगे, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आप ज़रूर अपने आप को जो है पाएंगे, खुदा के साथ अपने आप को पाएंगे। लेकिन जब आप अपने आप को तराशने की कोशिश करेंगे, आप सबसे अनुग्रह करता हूँ कि आप जो है जीवित परमेश्वर की उन सच्ची आज्ञाओं को तलाशने की, खोजने की कोशिश करिए। एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। परमेश्वर आप सबको, हम सबको परमेश्वर बड़ी आयात से आशीष करें। आमीन।